विष्णु के पहले अवतार की कथा, मत्स्य अवतार की कहानी। हिंदू धर्म में विष्णु त्रिमूर्ति में से एक हैं, जो ब्रह्मा सृष्टिकर्ता और शिव संहारक के साथ हैं। विष्णु को अक्सर सबसे करुणामयी देवता के रूप में देखा जाता है। भगवान विष्णु ने 10 अलग अलग रूप धारण किए, जिन्हें 10 अवतार या दशावतार कहा जाता है। जब भी दुनिया में अराजकता होती है, विष्णु अपने अवतारों में से एक के रूप में अवतरित होते हैं। विष्णु के सभी अवतारों का एक ही उद्देश्य होता है, जो अलग अलग अवतारों के माध्यम से पूरा होता है। प्रत्येक की अपनी अलग अलग कथा है। इनका दिव्य मिशन था धर्म और नैतिकता की पुनर्स्थापना करना, दुनिया और धर्मात्माओं को बुराई, राक्षसों और असुरों से बचाना। मत्स्य अवतार विष्णु के सबसे प्राचीन अवतारों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण किया था ताकि मानवता और पवित्र ग्रंथों को विनाशकारी बाढ़ से बचाया जा सके। मत्स्य अवतार से पहले की कहानी। प्राचीन समय में जब लोग स्वार्थी और अनैतिक हो गए थे, देवताओं ने दुनिया में फिर से व्यवस्था लाने के लिए पूरी दुनिया को बाढ़ में डुबोने का निर्णय लिया। भगवान ब्रह्मा, जो दुनिया की पुनः सृष्टि के लिए उत्तरदायी थे, वेदों के ज्ञान के अनुसार कठोर परिश्रम कर रहे थे। लेकिन अपनी थकान के कारण वे सो गए और उनकी नाक से एक दानव हयग्रीव उत्पन्न हुआ, जिसका सिर घोड़े जैसा था। हयग्रीव ने चालाकी से वेदों को चुरा लिया और भाग गया। भगवान विष्णु ने इस चोरी को देखा और एक छोटी मछली मत्स्य के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। उन्होंने महान राजा वैवस्वत मनु के सामने प्रकट होकर उनसे वेदों को पुनः प्राप्त करने और संतुलन बहाल करने में मदद मांगी। राजा मनु, जो एक गहरे धार्मिक और धर्मपरायण शासक थे, समुद्र के किनारे अपनी आध्यात्मिक साधना में लीन थे। जब उन्होंने अपने हाथों में पानी लिया तो उन्होंने देखा कि उसमें एक छोटी मछली तैर रही थी। मछली ने राजा से अपनी जान बचाने की प्रार्थना की, यह कहते हुए कि वह बड़ी मछलियों द्वारा खा ली जाएगी। राजा की करुणा से प्रभावित होकर उन्होंने मछली को अपने महल के एक छोटे से तालाब में रख दिया। मछली तेजी से बढ़ने लगी और जल्दी ही तालाब से बाहर निकल गई। राजा ने उसे एक बड़े तालाब में स्थानांतरित किया, लेकिन मछली इतनी बढ़ गई कि वह तालाब भी छोटा पड़ गया। जब राजा ने उसकी असाधारण वृद्धि देखी तो उन्होंने मछली को नदी में छोड़ने का निर्णय लिया और अंततः उसे समुद्र में छोड़ दिया। राजा के आश्चर्य के लिए मछली ने स्वयं को भगवान विष्णु के रूप में प्रकट किया, जिन्होंने राजा मनु की आस्था और गुणों की परीक्षा लेने के लिए मछली का रूप धारण किया था। जब राजा मनु ने मत्स्य रूपी विष्णु को प्रणाम किया तो भगवान विष्णु ने आगामी बाढ़ और अपनी दिव्य योजना का खुलासा किया। भगवान मत्स्य ने राजा मनु को हर प्रकार के पौधों और जानवरों की प्रजातियों के प्रतिनिधियों को इकट्ठा करने और उन्हें एक नाव में लाने की सलाह दी ताकि उन्हें आने वाले प्रलय से बचाया जा सके। 7वें दिन जब भारी बारिश और तूफान आए, भगवान मत्स्य ने राजा को अपनी नाव को अपने सींग से बांधने का निर्देश दिया। उन्होंने सर्प वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया। भगवान मत्स्य ने प्रलय के दौरान नाव की रक्षा की। प्रलय के दौरान भगवान मत्स्य ने राजा मनु को गहरे ज्ञान का उपदेश दिया और उन्हें नई दुनिया के निर्माण और शासन के लिए नए नियमों और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी। रास्ते में जब प्रलय के पानी ने दुनिया को घेर लिया था, भगवान मत्स्य ने हयग्रीव का पीछा किया, जो महासागर की गहराई में छिपा था। एक भीषण युद्ध छिड़ गया, जिसमें हयग्रीव ने अपनी ताकत और छल से भगवान मत्स्य को हराने की कोशिश की। लेकिन भगवान विष्णु, जो मत्स्य के रूप में अपने दिव्य रूप में थे, ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। उन्होंने हयग्रीव को अपनी पूंछ से जोरदार प्रहार किया और अंततः उसे पराजित कर दिया। हयग्रीव के वध के बाद भगवान मत्स्य ने वेदों को उसकी कब्जे से छुड़ाया। वेदों के प्रकाश से चारों ओर का अंधकार छंट गया और ज्ञान और धर्म का पुनः उदय हुआ। वेदों को पुनः प्राप्त करने के बाद भगवान मत्स्य ने उन्हें ब्रह्मा जी को लौटा दिया। ब्रह्मा जी ने वेदों को अपने हृदय में स्थापित किया और उनकी मदद से सृष्टि को पुनः निर्मित करने की तैयारी की। इस प्रकार भगवान मत्स्य ने केवल हयग्रीव का अंत नहीं किया, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में धर्म और ज्ञान को फिर से स्थापित किया, जिससे अराजकता का अंत हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई। जब नाव माउंट हेमावन पर पहुंची
तो भगवान मत्स्य ने राजा मनु को निर्देश देकर पृथ्वी से प्रस्थान किया। यह मूल्यवान ज्ञान मनुस्मृति के रूप में जाना गया। मनु के स्मरण। मत्स्य अवतार का प्रतीकात्मक अर्थ। मत्स्य अवतार की कथा एक प्रतीकात्मक अर्थ रखती है, जिसे एक दृष्टांत के रूप में समझा जा सकता है। एक व्याख्या के अनुसार मछली जलचर जीवन की शुरुआत का प्रतीक है, जो विकास प्रक्रिया को उजागर करता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में इस तरह की कहानियों का उपयोग गहरे संदेशों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। छोटी मछली कुंडलिनी ऊर्जा के प्रारंभिक अवतरण का प्रतीक है, जो धीरे धीरे बढ़ती है और जहां भी वह रहती है उसे पार कर जाती है। यह जागृत ज्ञान जो मछली द्वारा दर्शाया गया है, मानवता को बचाने में सहायक बनता है। कथा में बाढ़ माया का प्रतीक है, जो हमारी आंतरिक शांति के लिए खतरा है। नाव हमारे चेतना का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे केवल ज्ञान के जागरण मछली के माध्यम से माया की विनाशकारी लहरों से बचाया जा सकता है। 7 महान ऋषि हमारे शरीर में ज्ञान के 7 चक्रों का प्रतीक हैं। नाव को माउंट हेमावन तक ले जाना दुनियावी इच्छाओं से परे आश्रय खोजने का प्रतीक है, जिससे हम सत्य और शांति प्राप्त कर सकें। माउंट हेमावन हमारे ज्ञान के उच्चतम केंद्र का प्रतीक है, जो हमारे सिर में स्थित है। निष्कर्ष। विष्णु के पहले अवतार के रूप में मछली की कहानी गहरे अर्थों और शिक्षाओं से भरी हुई है। यह दिखाती है कि समय के साथ जीवन कैसे विकसित हुआ और साथ ही यह एक रूपक के रूप में भी कार्य करती है, जो महान दार्शनिक विचारों को समझाने में मदद करती है। यदि आप मत्स्य अवतार की कहानी को कुंडलिनी जागरण के दृष्टिकोण से देखें, तो छोटी मछली पहली ऊर्जा की बूंद का प्रतिनिधित्व करती है, जो जागरण के साथ बढ़ती है और महत्व प्राप्त करती है। यह दिखाता है कि कैसे ज्ञान चीजों को बदल सकता है और लोगों को बचाने में मदद कर सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक करें और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।